आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए, आज के जीवन के लिए। आइए इससे पहले कि हम मिलकर आराधना करें और संदेश को सुने, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। आज के समय के लिए, आज के जीवन के लिए हम आपको महिमा देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आगे के हर एक बातों में आप हमें से हर एक की सहायता करें। यीशु, केवल आपको ही महिमा मिलने पाए और हम सब आपके स्वभाव में ढल सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की आराधना में। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और एक बहुत पुराना गीत है जिसे हम सब मिलकर गाएंगे। गीत के बोल हैं, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे
आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा बोझ प्रतिदिन को उठाता है। तो क्यों ना हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि ना तो वो हमें कभी त्यागता है और ना कभी भूलता है। तो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। और वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और जितनी भी सृष्टि है वो परमेश्वर की आराधना करती है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी भजन
गा सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। तो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे, भजने के लिए सिरजे गए हम। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है
और प्रभु की स्तुति करने के बाद ये समय है कि हम प्रभु की आराधना में जाएं और उसकी आराधना करें। आप सब तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? तो आइए हम सब मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आप जहाँ कहीं हैं वहाँ पर आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम सब मिल करके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, अन्य भाषा में उसकी आराधना करेंगे। हमें जैसा अच्छा लगता है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर सकते हैं प्रभु की आराधना। आइए हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देयर इज़ नो वन लाइक यू लॉर्ड। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, आप समर्थी परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते हैं और सराहते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिखालाबा शंतालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदालाबा शदोरबा नमा शेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतालाबा शंदनमा अरबानमा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर, हमारे अंदर रहने वाले त्रिएक परमेश्वर, हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखाला बाशदा रबाना मस्से तेरे ले बेरी अंतरालाबा। उससे कनेक्ट हो जाइए, आज के इस समय में परमेश्वर से कनेक्ट हो जाइए, उसकी आराधना करें। आइए हम सब मिलकर के उसकी आराधना करें। रबानमा शंदालाबा से खेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतालाबा शदेरा बानामा संदरालाबा रियंतालाबा शंतालाबा रिखंदेरेले बेरी अंतरालाबा। सदा जय के उत्सव में लिए फिरने वाले परमेश्वर। हालेलुया, रबानामा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रिखंदालाबा शखे थरनबा अरखंद्रालाबा शंदालाबा रियंतरालाबा। अपने बच्चों के लिए उत्तम उपाय करने वाले, उनके लिए मार्ग निकालने वाले, उनके लिए रास्ता निकालने वाले, उनके साथ रहने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। रियंतरालाबा शंदरालाबा रेखेंदेरेले बेरी अंतरालाबा अरबानमा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतरालाबा शंदरालाबा रेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा। माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाले परमेश्वर, अपने बच्चों के साथ रहने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। रियंतरालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा कोरियंदालाबा शंदनमा अरबानमा शंतरालाबा ओरियंतालाबा शखेरबानमा शंदालाबा अरखांतरालाबा शथेरबानमा शंदोरलोबो रियंतरालाबा रियंतालाबा शखेरे बेरियंतरालाबा शंदालाबा रबानमा शेखेरेले बेरियंतरालाबा। हमारे द्वारा अपने ज्ञान का सुगंध फैलाने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमसे होकर के चलने और फिरने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हो रबा ममा शखा रबा नस्तेरे लेबे अरखांदा नस्तरोलबा इरिबानमा शदेरबा नमा संतो लोक्रोलबा अरखांदा ना यर्तो रदाने खेरी कानबा शंदरलबा तरलबा शंदलबा अरबानमा सबानमा रे पंथाला ब्रोखालबा शेखेरे बेरी अंतरलबा अरबांदलबा शंदनस्तरलबा रे खोलना सेखारे बे देरेले बे अरंदलस्तरलबा शंदनमा सेखेरेले बेरी अंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन से हमेशा आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से जब तक हम जिए प्रभु, हम आपको महिमा देने वाले बन जाए प्रभु जी। हमारे जीवन से हमेशा आपको महिमा मिलने पाए। हम सब, आप जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम सब मिल कर के इस गीत को गाएंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हम मिल कर के इस गीत को गाएंगे और उस परमेश्वर के उपस्थिति में खो कर के इस गीत को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस।
है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को है तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को है तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. ओ रबाना मश्यंतरलबा शेखेरेले बेरी अंतरलबा। प्रभु हमारी ये जिंदगी से केवल आपको महिमा मिले प्रभु। हम जब तक जिए इस पृथ्वी पर केवल आपको महिमा देने वाले बन जाए प्रभु जी। हमारी एक एक सांसों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। हमारे पूरे जीवन के द्वारा जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम आपको महिमा देने वाले बन जाए प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षण में हमारा जीवन केवल आपको महिमा दे प्रभु जी। हम जीवन के हर एक परिस्थिति में आपको महिमा देने वाले बन जाए प्रभु जी। हम हमेशा आपको महिमा देने वाले बन जाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमने जब कभी भी आपको पुकारा है, आपने हमारी हर एक दुआ को सुना है प्रभु। और जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण, एक एक कदम में आप हमारे साथ रहे हैं प्रभु जी। और हमने कई बार प्रभु अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस किया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर कि आप अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते हैं प्रभु जी। लेकिन हर परिस्थिति में उनको आप जयवंत करते हैं, हर परिस्थिति में आप जय देते हैं। और हर एक परेशानियों में प्रभु जी आप उनके साथ रहते हैं और उस परेशानी से निकालते हैं प्रभु, और आप सफलता देते हैं प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि हम कभी जब भी थक जाते, निराश हो जाते हैं, आप उस समय में हमें हिम्मत देते हैं प्रभु जी। हमको ऐसा लगता है कि हम हार गए,
और हम हार को देख रहे हैं, निराशाओं को देख रहे हैं, लेकिन तभी आप हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, आप हमारा हाथ थाम करके हमको ले चलते हैं और सफलता की ओर आप हमें लेकर के चलते हैं प्रभु जी। और उन तमाम परिस्थितियों से हमें निकालते हैं। वो हार और निराशा की बातों को जो हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं अपने जीवन में, उसे आप पूरी तरह से हटाकर आप सफलता दे करके जयवंत करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु। रखंदला बशे केरेले बेरी अंतरलबा रियंतला बश्यंदलबा। प्रभु एक एक के संग और साथ होइए प्रभु। इस समय जो प्रभु ऑनलाइन प्रभु इस संडे सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर एक एक के संग और साथ होइए। यदि वो हार वाली परिस्थिति को महसूस कर रहे हैं, यदि वो निराशाओं को महसूस कर रहे हैं, यदि वो विपरीत परिस्थितियों को महसूस कर रहे हैं, प्रभु आप ऐसी परिस्थितियों से उन्हें आप उबार रहे हैं प्रभु जी। आप उबार रहे हैं उन सारी परिस्थिति से, आप उन्हें निकाल रहे हैं प्रभु जी, और आप सफलता को दे रहे हैं। इधर हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सफलता को दे रहे हैं जीवित परमेश्वर, और आप जयवंत कर रहे हैं उन सारी परिस्थितियों में प्रभु। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु जी। हर परिस्थिति में साथ रहते हैं प्रभु जी। ओ रखंदला बशे केरेले बेरियंतरलबा। और प्रभु हमारे जीवन से हमेशा प्रभु आपको महिमा मिले, और हमारे जीवन में आप बढ़ते जाइए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती जाए, आपका मनुष्यत्व हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपका स्वभाव हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपका प्रेम हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती और बढ़ती चली जाए प्रभु जी। जब हम इस गीत को गाएंगे, तू बढ़े मैं घटूं, हम सब प्रभु की उपस्थिति में खोकर इस गीत को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे और कहें सचमुच में प्रभु मेरे जीवन में आप बढ़ते जाइए। आइए हम गाएंगे इस गीत को। यीशु नाम में
यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। शंदरा रे बला, शंदारे बाना नारा लबा, शंदरा रे बालबा, रे बानारा लबारा लबा, ओ रबा चंद्रला, रे बानारा रबाला रबा, रबाला ओ रबा, चंदारे बारबाना रबा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. सदा साथ रहने वाले। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ora bascianda la basse khere le beri antara la ba, rianda la basciantora la ba, rekhe tere le beri antara la ba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में आप बढ़े प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़े प्रभु जी। आप हमारे जीवन में बढ़ते और बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। प्रभु हम सब की सहायता करिए प्रभु, इस समय जो हम सब ऑनलाइन जुड़ सके हैं, हम सब की इन दिनों में सहायता करिए प्रभु जी, कि हमारे जीवन में आप बढ़े प्रभु। इन दिनों में जब इस समय हम लॉकडाउन के समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जीवन में आप बढ़िए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़े, आप हमारे जीवन में बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। केवल हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति जब हम करते हैं तो हम परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं। जब आपकी आराधना करते हैं तो हम परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं प्रभु जी।
जब हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं तो परिस्थितियाँ बदल जाती है, और आप ऐसा करते हैं प्रभु जी। जब आपके लोग आपकी आराधना को करते हैं, आप परिस्थितियों को बदलने लगते हैं और हमारे आसपास की सारी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में हो जाती है, और सारी परिस्थितियों में आप हमें निकालते हैं प्रभु। उन सारी परिस्थितियों से आप हमें निकालते हैं और हर परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपकी आराधना हो प्रभु जी। एक एक के संग और साथ होइए प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय में एक एक को हिम्मत दीजिए, एक एक को हौसला दीजिए। हर एक को प्रभु आप विजय करिए सारी परिस्थिति के ऊपर प्रभु। हर एक लोग जो इस समय जुड़े हैं प्रभु, चाहे वो जो भी विपरीत परिस्थिति हो जो अपने जीवन में वो देख रहे हैं प्रभु, उन सारी विपरीत परिस्थितियों में आप उन्हें जय दिलाइए प्रभु जी। आप उन्हें विजय करिए प्रभु जी। उन सारी बातों में आप उन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी। उनके संग और साथ होइए, एक एक के संग और साथ होइए, आशीषित करिए प्रभु जी। और आप ऐसा कहते हैं प्रभु जी, और आपका वचन भी कहता है प्रभु कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। और जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आप उन सब से भी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जीवित परमेश्वर, आप हम में से हर एक के साथ हैं जो इस समय ऑनलाइन जुड़ सके हैं प्रभु जी। एक एक के साथ हैं प्रभु जी, और आप हर एक को प्रभु जी हर एक बातों में आप जय दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे प्रभु जी। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो संदेश आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दूर करना। दूर करना। जी हाँ, कई बार घर में ही कई ऐसी अनचाही बातें घट जाती हैं जिसे आप दूर करना चाहते हैं, या ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले पशु पक्षी आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, आप उन्हें दूर भगाते हैं, दूर करते हैं। सो आज हम दोनों प्रकार की बातों पे ध्यान देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो केवल परमेश्वर ही दूर कर सकता है हमारे जीवन से। फिर दूसरी बात हम ये देखेंगे, कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे अवगुण हैं जिन्हें हमें दूर करना है, जिन्हें हमें दूर करना है परमेश्वर के अनुग्रह तथा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमारे जीवन से दूर करना चाहता है, और वो ही योग्य है जो इन बातों को दूर कर सकता है। सबसे पहली बात, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 वचन और 17 वचन। इफिशियंस 2 चैप्टर वर्सेस 13 and 17। बाइबल में लिखा है कि तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे और ईश्वर रहित थे, प्रतिज्ञा रहित थे, मनुष्य पाप में गिरने की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया। जब आदम और हवा ने पाप किया, उसके पश्चात परमेश्वर मिलने के लिए आया और परमेश्वर बात करने के लिए आया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर आए, आदम और हवा पेड़ के पीछे छिप गए। पहले ऐसा कभी नहीं करते थे, लेकिन पाप आने के पश्चात मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरी आ गई, एक गैप आ गया, एक फासला आ गया। और एक मनुष्य की पाप की वजह से सारी दुनिया के लोग पापी हो गए। जी हाँ, मनुष्य चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी श्रेणी का है, कितने ही अच्छे परिवार का क्यों ना हो, वह पापी है। मनुष्य पापी इसलिए नहीं है क्योंकि वो पाप करता है, परंतु मनुष्य पापी स्वभाव से ही है। और बाइबल में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।
फिर लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस संसार में मानव बन के इसलिए आए। एक तरफ तो वो सिद्ध परमेश्वर है, दूसरी तरफ वो सिद्ध मानव बन के संसार में आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की तरफ संकेत करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को अपने पर उठाकर ले जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों को अपने देह पर उठाकर क्रूस पर अपने प्राण को त्याग चुके और तीसरे दिन वो जीवित हो गए। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात जो मनुष्य जाति में से दूर करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, वह है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में गैप, एक फासला, एक अंतर। हमें मसीह यीशु से दूर नहीं रहना है, हमें नज़दीक आने की आवश्यकता है। मसीह यीशु के लहू के द्वारा अब तुम उसके नज़दीक आ गए हो। इफिसियों की पत्र में लिखा है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। मनुष्य धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, परंतु वो परमेश्वर से दूर है। अब परमेश्वर के नज़दीक कैसे आ सकते हैं? मसीह यीशु के लहू से धुलकर, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके। सबसे पहली बात जो परमेश्वर मनुष्य जाति में से दूर करते हैं वह है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरी। ये अपने आप नहीं होगा, हमें आकर परमेश्वर की उपस्थिति में सारे पापों को मानने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो परमेश्वर ने दूर किया मनुष्य जाति में से, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वह है हमारे पापों को। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 12वां वचन, साम 103 वर्स 12 लिखा है, जैसे उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने ही दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, दूर कर दिया है। प्रियो, सूर्य जहाँ पे उदय होता है और जहाँ पे अस्त होता है वो बहुत लंबी दूरी है, और ये दूरी जो है बढ़ भी जाती है अलग अलग मौसम में और अलग अलग समय में जो दिन में रहता है। उतना दूर किया परमेश्वर हमारे पापों को। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 12 पद, साम 103 वर्स 12 लिखा है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने ही दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, या पापों को दूर कर दिया है। पाप मनुष्य के जीवन में वैसे ही है जैसे हाथ में डामर लग जाता है और आप निकालने की बहुत कोशिश करते हैं और वो निकल नहीं पाता है। जितना आप निकालने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा वो सब तरफ चिपकता ही चला जाएगा। पाप ऐसा ही है, पाप को दबाया नहीं जा सकता। यद्यपि मनुष्य दबाने की कोशिश करता है, छिपाने की कोशिश करता है, ढाकने की कोशिश करता है, परंतु एक दिन सब कुछ प्रकट हो जाएगा जब हम में से हर एक का न्याय परमेश्वर के सामने होगा। बेहतर यही होगा कि हम परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त कर लें। नीति वचन 28 के 13 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 28 वर्स 13, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो मान लेता और छोड़ भी देता है उसके पर दया की जाएगी। किसी ने कहा, दुनिया में जितने हत्यारे हैं और बड़े बड़े नरसंहार करने वाले जो व्यक्ति रहे हैं, यदि वे भी क्षमा मांगते प्रभु यीशु मसीह से, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्षमा कर सकते थे। जी हाँ, मनुष्य के पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी कीमत चुकाई है। उन्होंने अपने खून को बहने दिया ताकि आपके मेरे पाप क्षमा हो सके। दूसरी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर सकता है वो है हमारे पाप। तीसरी बात, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसका 10 पद। अय्यूब के बारे में आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि उसके 10 बच्चे थे, और एक दिन में ही ऐसा हुआ कि 10 बच्चे एक ही साथ खत्म हो गए। जितने भी पशुधन अय्यूब के पास थे वो सब लूट में चले गए, बर्बाद हो गए। अय्यूब स्वयं बीमार पड़ गया। बाइबल के विद्वानकार कहते हैं कि करीब करीब 70 वर्ष आयु रही होगी अय्यूब की।
और जैसे ही यह हादसा हुआ, अय्यूब के कई मित्र उसके पास आ गए। और चौथे अध्याय से यदि आप आगे पढ़ें तो आपको ढेर सारी बातें पता चलेंगी। वैसे शुरू से ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु यदि आप शुरू से आखिरी अध्याय तक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसके मित्र आकर बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने बातचीत करना प्रारंभ किया। लेकिन अय्यूब को कुछ भी आराम नहीं मिला। तब 38 अध्याय से आगे यदि आप पढ़ें तो परमेश्वर अय्यूब से बातचीत करता है। 37-38 अध्याय से पढ़ना चालू करें, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर अय्यूब से बातचीत करता है। और जब बातचीत करता है, सबसे पहली बात, अय्यूब परमेश्वर की आवाज को सुनता है। वरना कई लोग ऐसे रहते हैं कि दुख तकलीफ परेशानी में किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, वो अपने में खोए रहना चाहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, मन कठोर कर लेते हैं। अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, अय्यूब अपने आप को जांचता है और कहता कि मुझे अपने ऊपर बड़ी घृणा आ रही है। तीसरी बात, परमेश्वर ये कहता है कि मित्रों के लिए प्रार्थना कर, बलिदान चढ़ा। और अय्यूब कह सकता था, नहीं प्रभु, इन्होंने मुझे बहुत सताया है, मैं इनके लिए कुछ नहीं करना चाहता, आप ही कर दो। लेकिन अय्यूब आज्ञाकारी था। और तब लिखा है 42:10 में कि परमेश्वर ने सारे दुख को अय्यूब के शरीर से, जीवन से दूर कर दिया। क्या आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है? प्रियो, ऐसा नहीं कि परमेश्वर दुखों को दूर करते हैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं परिवर्तित नहीं होऊंगा, अब परमेश्वर ही दुखों को दूर कर दे। जी, इससे काम नहीं बनेगा। अय्यूब ने परमेश्वर की आवाज को सुना, अपने आप को जांचा कि वो कैसा है, और जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो किया। तब सब कुछ बदल गया, उसके दुख जो है वो दूर हो गए। चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भजन 119 अध्याय और उसका 22 पद, साम 119 वर्स 22, लिखा है कि परमेश्वर हमारे नामधराई को और अपमान को दूर करना चाहता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 25वें पद में। जकरिया और एलीशिबा बूढ़े हो गए थे और ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर ने संतान की आशीष दे दे। और जब जकरिया मंदिर में अपनी सेवा के काल को पूरा कर रहा था, सेवा कर रहा था, परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसे दर्शन देता है, जिब्राइल, और वो कहता कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा, एक बेटा होगा, तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। हालांकि जकरिया ने संदेह किया, इस वजह से जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम नहीं रखा गया उतने दिन तक यह गूंगा बना रहा, बोल नहीं पाया। और लिखा है कि एलीशिबा गर्भवती हुई। लूका 1:25 में लिखा है, वो कहती है कि परमेश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा दृष्टि की है और उसने मेरे अपमान को दूर किया है। प्रियो, संतान की आशीष एक बड़ी आशीष है। वह आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। जितने विवाहित हैं और संतान नहीं मिली, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको संतान की आशीष दे। आप स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करें इन्हीं आयतों को लेकर कि परमेश्वर आपने उनकी नामधारी और अपमान को दूर किया, मेरे भी अपमान को दूर करिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर केवल सांसारिक संतान ही नहीं देना चाहता, बल्कि आत्मिक संतान भी आपको देना चाहता है। अर्थात आपकी सेवा में, आपके प्रचार, आपकी गवाही और आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित होना चाहिए। अर्थात बहुत सारे लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए। हालेलुया। सोल विनर बन जाइए, आत्माओं के जीतने वाले बन जाइए। यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ऐसा जरूर आपके जीवन में होने देगा। एक परिवार को मैं याद करता हूं, जिनका नाम मुझे याद तो नहीं है, पर पति और पत्नी बूढ़े हो गए थे और वो बहुत प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर एक यहूदी का जीवन हमारे मिनिस्ट्री में बदलना चाहिए।
वास्तव में एक जवान लड़के का जीवन बदला जो यहूदी था। आगे चल के बड़ी सेवा किया वो जवान, सोवियत संघ में, रोमानिया में, विभिन्न स्थानों में उसने प्रभु की सेवा किया। 14 साल तक उसको जेल की सजा हो गई थी। 2 बार जेल में डाला गया और दोनों समय को मिलाया जाए तो करीब 14 साल वो जेल में था। बहुत दुख तकलीफ झेला, परमेश्वर के लिए महान योद्धा बना। सो आप नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं, संख्या लेके प्रार्थना कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उसका जीवन बदल दीजिए। सो परमेश्वर आपके सांसारिक बांझपन को तथा आत्मिक बांझपन को भी वो दूर करना जानता है। परमेश्वर एक और बात आपके जीवन से दूर करना चाहता है। भजन उसका 30 अध्याय और उसका 11वां पद, Psalm 30 वर्स 11, वह विलाप को दूर करना चाहता है। यद्यपि बाइबल में लिखा है रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है। हो सकता है बहुत दुखित होकर प्रार्थना करते होंगे, आंसू बहाते होंगे, लेकिन जिंदगी भर हम आंसू नहीं बहाएंगे। परमेश्वर आपके आंसू को पोंछकर विलाप के दिन दूर करना चाहता है। याकूब, पुराने नियम में याकूब यह समझकर बहुत साल तक रो रहा था कि उसने अपने बेटे यूसुफ को, जोसेफ को उसने खो दिया है। बहुत साल के बाद उसे पता चला कि यूसुफ अभी भी जीवित है, वो मरा नहीं है। जो समाचार यूसुफ के भाइयों ने सुनाया था वो झूठी बात थी, वो गलत था। वास्तव में यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था। वह दल जो मिस्र देश जा रहा था उनके हाथों में यूसुफ को बेच दिया गया था। अर्थात याकूब के विलाप के दिन पूरे हुए। विलाप किसी भी कारण से आपके जीवन में हो सकता है। लिखा है वे जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ लमने पाएंगे। यदि किसी कारणवश आपको रोना पड़ रहा है परमेश्वर के सामने, तो अभी से खुशी मनाइए, क्योंकि आपने अपने कीमती आंसू को परमेश्वर के सामने बहा दिया है। वह जो देखने वाला, सुनने वाला, वह जो उपाय करने वाला और प्रार्थना को सुनने वाला है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। वह आपका भी न्याय करेगा, आपकी सुनेगा और आपकी सहायता करेगा। खुशी मनाए कि आपके विलाप के दिन आप दूर होने जा रहे हैं। होशे नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 4 पद, उशाया 14 वर्स 4, लिखा है कि मैं तुम्हारे भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। किसी किसी की आदत रहती है, बहुत जल्दी भटक जाते हैं। रविवार को चर्च के समय में बिल्कुल ठीक रहते हैं, जैसे बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं उनकी आदत फिर से वैसी हो जाती है। चर्च में तो सरदूत रहते हैं, बाहर भूत रहते हैं। आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। आप नहीं चाहते कि आप बुरे बन जाएं, परंतु शैतान जो हमारा शत्रु है वह हमें शरीर को पाप में गिराना चाहता है, भटक जाने की आदत को लेकर आ जाता है। एक बैकस्लाइड करने वाली दुष्ट आत्मा होती है। विश्वास से वापस लौट जाने के लिए एक दुष्ट आत्मा होती है जो काम करती है। फिर अलग अलग कामों के लिए, अवगुणों के लिए, बुरी आदतों के लिए कई प्रकार के दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन परमेश्वर प्रॉमिस करता है यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। परमेश्वर के सामने आकर बताइए, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे अंदर भटक जाने की आदत है, मेरे जीवन में अस्थिरता है, स्थिर रह नहीं पाता हूं विश्वास में, दया कीजिए मुझ पर। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। परमेश्वर हमारे जीवन की बहुत सारी बातें दूर करते हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें दूर करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर तो कोई शक्ति नहीं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं
परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, तब हमसे यह बन पड़ता है, हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो बाइबल ऐसा क्यों कहती? आइए अब इन बातों पर हम ध्यान देंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 23 पद, जोब 22 वर्स 23 लिखा है, अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करके। डेरा मतलब हमारा घर। आपके घर में यदि कोई ऐसी चीज है जो घृणित है, अनुचित है, गैर कानूनी है, आप उसे दूर कीजिए। आपका घर या मेरा घर ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए कि हम कहीं से चोरी करके कुछ वस्तुओं को लाकर घर में छिपा के रखें, या शुभ और अशुभ मुहूर्त की चीजों को लाकर रखें। जादू टोना से संबंधित किसी चीज को लाके रखें, या तंत्र मंत्र झाड़ फूक से संबंधित किताब लाके रखें। इन सारी वस्तुओं से, शिक्षाओं से में घृणा करने की आवश्यकता है। ये हमारे घर से दूर रहने पाए। कोई ऐसी चीज जो परमेश्वर से बढ़कर आपके जीवन में, आपके घर में स्थान ले रही है, उसे दूर करिए। हिब्रूज 12 वर्स 1, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद लिखा कि आओ हम हरेक उलझाने वाले पाप को, रोकने वाली वस्तु को दूर करके, दूसरी बात जो हमें दूर करना है वो है उलझाने वाले पाप। जब कभी आप सुई धागा से कपड़ों को आपने सिला होगा, कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि धागा उलझ जाता है। उसका सिरा जो है, पहला सिरा या आखिरी सिरा, छोर जिसे कहते हैं, आपको पता नहीं चलता। फिर आपको धागा तोड़ना पड़ता है, नए धागा लगाना पड़ता है सुई में। कई ऐसे पाप हैं जो उलझा के रख देते हैं, फंसा के रख देते हैं। तोड़ दीजिए इन बातों को, आजाद होकर प्रभु के मार्ग में चलिए। कुछ भी हो सकता है, आपको जांचने की आवश्यकता है वो कौन से पाप है। फिर लिखा कि हर एक रोकने वाली, कौन है जो आपको रोकता है कि आप प्रभु के भवन ना आए, बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करें। उस व्यक्ति से चिढ़िए मत, घृणा मत करिए। जो व्यक्ति आपको मना करता है उसके लिए प्रार्थना करिए, परंतु इन बातों पर आपको जय प्राप्त करने की आवश्यकता है। कहीं आलस्यपन तो नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि अब ज्यादा रुचि नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं है। प्रियो, ये सब शैतानिक आक्रमण है, शैतान का आक्रमण है। इस पर आपको जय प्राप्त करना है। इन हरेक अवगुणों को, बुरी बातों को त्यागने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो आपको छोड़ना है, त्याग देना है, दूर करना है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 31, इफिशियंस 4 वर्स 31। वैसे तो बड़ी सूची वहां पे है, पर एक बात मैं लूंगा, हर एक कड़वाहट को दूर करके। कभी कभी किसी का व्यवहार हमारे प्रति बिगड़ जाता है और पानी तक के लिए नहीं पूछते, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, नमस्ते तक नहीं किया, सलाम नहीं बोले, बात नहीं किए तरीके से, हमारी सुधि नहीं लिए, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिए, तो हमारे मन में कड़वाहट रहती, फिर सालों तक रहती है। लिखा है कड़वाहट को दूर करें। कैसे दूर कर सकते हैं कड़वाहट को? सबसे पहले क्षमा कीजिए उसको। दूसरी बात, यदि आपको अवसर मिलता है तो आप उन्हें विश करिए, सलाम बोलिए, जय मसीह के बोलिए, फिर बात करिए, और इस तरीके से आपके जीवन में से कड़वाहट दूर हो जाएगी। एक्सोडस 23 वर्स 7, निर्गमन 23 का 7, हर एक झूठी बातें, झूठा दोषारोपण, झूठी गवाही से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। यदि आपने किसी को कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा है तो आप बोल नहीं सकते। यदि आप बोल रहे हैं तो
झूठी बात गढ़ रहे हैं और परमेश्वर इसका न्याय करेगा। नीति वचन 5:8 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 5:8, बुरी स्त्रियों से हमें बच के रहने की आवश्यकता, दूर रहने की आवश्यकता है। एक शब्द में जोड़ना चाहूंगा, बुरे आदमियों से भी बच कर रहने की आवश्यकता है। ये आपके अनमोल जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इनसे दूर रहिए। किसी व्यक्ति को जब आप बात करते हैं, आप समझते हैं ये कैसा है, यदि आपको लगता है यह खराब है, उससे दूर रहे। एक सीमित दूरी उससे बना के रखें। सुप्रियो, मैंने आपको ये बताया कि परमेश्वर कौन कौन सी बातों को हमारे जीवन से दूर करना चाहते हैं। फिर मैंने ये बताया कि हमें बहुत सारी बातों को, जो कुछ अनुचित है, हमें दूर करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते, टूट जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझ पर दया कर प्रभु, परमेश्वर इन सारी बातों को आपके जीवन से दूर करेंगे। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर को दूर करने की आवश्यकता नहीं। भले ही सांसारिक वस्तुएं मुझे ना मिलें, लेकिन परमेश्वर मुझे चाहिए। ऐसा जीवन होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि परमेश्वर मुझे आप ही चाहिए और मुझे संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना मत करिए। ये तो मैं आपको बता रहा था कि प्राथमिकताओं की सूची में सारे संसार से बढ़कर पहला स्थान हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। वैसे तो परमेश्वर सब कुछ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको सब कुछ देना चाहता है, भरपूरी से देना चाहता है, लेकिन इन सब से बढ़कर हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। भजन 73 अध्याय 27-28 पद में लिखा है, Psalm 73 वर्स 27 and 28, जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं वे नाश हो जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर के निकट रहते हैं यही उनके लिए भला होता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को दूर ना करें। सैमसन को पता ही नहीं चला, न्याय 16:20, जजेस 16 वर्स 20, कि परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया है। वास्तव में सैमसन परमेश्वर की उपस्थिति को दूर कर रहा था, झूठ बोल बोल कर। वो झूठ बोलता था दलीला को, अपने अभिषेक को संभाल कर नहीं रख पाया और इस तरीके से पाप में वो गिरता ही चला गया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर को दूर ना करें। भजन 16:11 में लिखा है, Psalm 16 वर्स 11, कि तेरी निकटता में, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सो परमेश्वर के नजदीक रहेंगे तो खुशी से भरे रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के समय के लिए। सुनने वालों पर, देखने वालों पर अनुग्रह कीजिए कि हर एक वो बातें जो आप मनुष्य के जीवन से दूर करना चाहते हैं, इन सब के जीवन से वो बातें दूर होने पाए। फिर जो बातें हमें दूर करना है, हम सब दूर कर सकें, सिद्ध बन सकें और आपको महिमा मिल सके। सो आपकी उपस्थिति के लिए, सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।